Hello everyone, I am बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट, अन्वेषण खोज विधि। अब बच्चे हैं वो खोज स्वयं से नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशित करना पड़ता है। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, ये सभी कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? ऑप्शन डी इज राइट, समग्रता और संपूर्णता से। ये एक साथ संपूर्ण रूप से यानी मिलकर विकसित होते हैं, अलग अलग विकसित नहीं होते। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ऑप्शन बी इज राइट, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। बच्चे का जो समग्र विकास है, पूरा विकास उसमें सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? ऑप्शन डी इज राइट, सभी विकल्प सही हैं। क्योंकि शिक्षार्थी है, अधिगम अनुभव है, शिक्षक और अधिगम परिस्थितियां सभी को ही ये इंक्लूड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ऑप्शन बी इज राइट, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बालक को उसके अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, बच्चे को लर्निंग के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षण सहायक टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, लिमिटेशन है? ऑप्शन डी इज राइट, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता है उसके बारे में ज्ञान तो करवा देता है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन उसकी जो समस्या है उसको हल नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए इज राइट, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों के लिए, वो एनसीईआरटी मनोविज्ञान के आधार पर कर रहा है। आपकी कक्षा का एक छात्र गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? ऑप्शन बी इज राइट, उसका सामाजिक वातावरण। क्योंकि उसे ऐसा सोशल एनवायरनमेंट मिला है जिसमें इस प्रकार के लोग रहते हैं, जिसको देखकर वह सीख रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। लर्निंग को कौन सा इनमें से फैक्टर प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का। ऑप्शन डी इज राइट, अनुशासनहीनता। क्योंकि विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन सी इज राइट, लॉक जे। इसको ऐसे याद रखें कि मस्तिष्क पर लोग लगाया और समाज उसको खोलता है। ठीक है, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं।
अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सा जो नीचे तथ्य है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन डी इज राइट, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। और बाकी सभी पर ध्यान देना चाहिए, उनकी कुशलता का विकास करना, नैतिक मूल्यों के भाव का समझना। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति होता है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? ऑप्शन बी इज राइट, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ऐसा कहा है, वाटिका बताया है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है? ऑप्शन सी इज राइट, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का संपन्नता किससे दिखती है? उसके ज्ञान से। अगर उसको अच्छा ज्ञान होगा, पर्याप्त ज्ञान होगा, तो ही वो विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट, पाठ्यक्रम का दोहराना, रिवीजन ऑफ करिकुलम। क्योंकि सिलेबस का अगर नहीं दोहराया जाएगा तो भी इतना मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? टीचिंग लर्निंग से संबंधित प्रॉब्लम कौन सी है? ऑप्शन ए इज राइट, विषय वस्तु को समझने की समस्या। अगर विषय वस्तु समझ में ही नहीं आई तो इसका मतलब क्या है कि टीचिंग भी अच्छी नहीं हुई और लर्निंग भी है वो इफेक्टिव नहीं होगी। श्रीमती शर्मा का पहला बच्चा 10 महीने से में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी व चिंतित नहीं है, क्योंकि? ऑप्शन डी इज राइट, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्धता के अंदर है। यानी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो एक वो पर्टिकुलर एज होती है, उसमें जाके ही होती है। इसलिए उसको ज्ञान है कि चलने के लिए बच्चा है वो अभी 12 महीने का है, 1-2 महीने बाद या 1.5 साल तक चल जाएगा, उतनी उसकी मैच्योरिटी की उम्र होती है। निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ यानी समझ के शिक्षण, टीचिंग करवाना। ऑप्शन डी इज राइट, विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अब याद करना क्या है? वो तो समझना नहीं है ना। याद करना तो एक किस्म से क्या है, मेमोरी बेस होता है, रटना। तो डी ऑप्शन अलग है। बाकी सब में क्या है कि अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना, इसका मतलब उसको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कार्य प्रणाली का उदाहरण देते हुए समझाना, उदाहरण देंगे तो बच्चे की समझ विकसित होगी। और फिर समानता देखना और समरूपता उत्पन्न कराने में मदद करना। तो ये सभी क्या है, समझ के लिए शिक्षण है, बच्चे को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाला है ये मेमोरी बेस है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना।
क्योंकि शिक्षा है वो क्या है? शिक्षा व्यवहार का परिवर्तन है, परिमार्जन है। तो बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का मेन एम होता है। ठीक है? और बाकी सभी उनको व्यावसायिक कौशल देना, सामाजिक चेतना का विकास करना, परीक्षा के लिए तैयार करना, ये उनके मेन उद्देश्य नहीं है। वे मेन है हमारा बच्चों को जीवन जीने के लिए तैयार करना व्यवहारिक रूप से। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है और जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। ये जरूरी नहीं कि आपको सभी क्वेश्चंस आते हो। कई बार क्या होता है, बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता। तो इसका यही है कि आप उसे कहेंगे कि बेटे हम कल बताएंगे आपको, और उसका जवाब जरूर ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। बाकी ऑप्शन सभी गलत हैं। अच्छे टीचर के लिए यही उपयुक्त है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।